3 जून 1998 की सुबह एक जर्मन फैमिली कॉफी पीकर अपने ट्रेन को एंजॉय कर रही थी। ये हाई स्पीड ट्रेन म्यूनिख से हैम्बर्ग जा रही थी। सुबह का 10:30 का वक्त था और अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ठीक 12 मिनट के बाद वो फैमिली तब हैरान हो गई जब अचानक उनके पाँव के नीचे से स्टील का एक टुकड़ा फ्लोर को फाड़ कर निकलता है, वो भी सीधा उनके सीटों की बीच से। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी, जर्मन हाई स्पीड ट्रेन की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक हादसे की शुरुआत। हेलो दोस्तों 1950 के आखिर में जापान ने दुनिया को तब हैरान कर दिया जब उनकी शिनसान यानी दुनिया की बुलेट ट्रेन पहली हाई स्पीड ट्रेन बनी। इस ट्रेन में पूरे कंट्री के सिटीज को आपस में जोड़ दिया गया था और सफर इतना तेज बना दिया कि घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो जाता था। जापान का देखा देखी फ्रांस और इटली ने भी अपना हाई स्पीड ट्रेन बनाने का फैसला किया और फिर जर्मनी भी पीछे नहीं रहा। जर्मनी ने अपना खुद का हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा गया IC यानी इंटरसिटी एक्सप्रेस। 1980 में जब ये ट्रेन सामने आई तो दुनिया को लगा कि ट्रेन का बस यही फ्यूचर है। इसमें हर उस चीज का ख्याल रखा गया जो इंसान सोच नहीं सकता। एरोडायनेमिक डिजाइन, मॉडर्न कंप्यूटरों का इस्तेमाल और बेमिसाल आराम देने वाली सफर, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन हर परफेक्ट सिस्टम के अंदर एक छुपी हुई कमजोरी होती है और आइस ट्रेन की कमजोरी थी उनकी व्हील्स। आइस जनरेशन 1 के ट्रेन के व्हील्स शुरुआत में मोनो ब्लॉक डिजाइन में बने थे, यानी पूरा व्हील एक स्टील वन पीस स्टील में बने थे जो कि मजबूत, सस्ता और रिलायबल होता था। पर इस मोनो ब्लॉक्स व्हील्स में एक मसला नोटिस किया गया। कुछ साल बाद पैसेंजर्स कंप्लेंट करने लगे कि ट्रेन जब हाई स्पीड पर चलती है तो उसमें एक अजीब सी वाइब्रेशन होती है। बूफे कार जहाँ पर फूड सर्व किया जाता है वहाँ पे गिलासेस, चमचे, कांटे वाइब्रेशन की वजह से आवाज करते थे। ये वाइब्रेशन और आवाजें सफर को काफी अनप्लेजेंट बना रही। फिर आखिरकार जब इंजीनियर्स ने चेक किया तो मसला व्हील के अंदर था। मोनोब्लॉक व्हील्स बेशक वन पीस में ही बने थे लेकिन और व्हील्स हर साइड से इक्वली बैलेंस्ड भी थे, लेकिन अगर किसी एक साइड पर 5 ग्राम भी ज्यादा वजन बढ़ेगा तो ये एक्स्ट्रा वेट वाइब्रेशन का वजह बन सकता है। और असल में हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। हाई स्पीड चलने की वजह से फ्रिक्शन ने मोनोब्लॉक व्हील्स की कुछ साइड को अनइक्वली घिसा दिया था जिससे व्हील्स का बैलेंस बिगड़ गया। स्लो स्पीड पर तो महसूस नहीं होता था, पर जब ये अनबैलेंस्ड व्हील्स 250 किलोमीटर पर आवर्स पर घूमता तो पूरी ट्रेन में एक वाइब्रेशन होने लगती। ये किसी भी व्हील्स की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। गाड़ी के अंदर भी अगर किसी एक साइड पर 2 पंचर एक साथ लगाया जाए तो उस तरफ कुछ ग्राम ही सही लेकिन वजन बढ़ जाता है जो तेज स्पीड में वाइब्रेशन पैदा कर सकता है। इसको हल करने के लिए व्हील बैलेंसिंग करवाई जाती है और टेक्नीशियन अपोजिट साइड पर उतना ही वेट लगाकर व्हील्स को बैलेंस कर देता है। पर ट्रेन के बहुत सारे पहियों को एक साथ बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर वो एक ही पीस पर बना हो। और व्हील्स को रिप्लेस करने में भी न सिर्फ मुश्किल बल्कि काफी कॉस्टली पड़ जाता है। बाद में जर्मन इंजीनियर्स ने आइस ट्रेन के इस मामले को फिक्स करने के लिए इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला और वो था रेजिलिएंट व्हील्स। रेजिलिएंट व्हील्स की खास बात ये थी कि वो वन पीस में नहीं थे। अंदर की रिंग अलग और बाहर की रिंग अलग पीस में बनी थी और बीच में लगाई गई थी एक रबड़ की रिंग्स दो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करे। ये डिजाइन खास तौर पर इस वजह से अपनाया गया ताकि जब कभी आउटर व्हील्स घिसेगा तो उसी पार्ट को निकाल कर रिप्लेस कर दिया जाएगा, ना कि पूरे व्हील्स को।